नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी संख्या में प्रवासियों ने सीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। सीएम का 29 सितंबर तक रहेगा ब्रिटेन दौरा। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर निशाना। कहा, भूस्खलन, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। देहरादून बना डेंगू जोन, लेकिन विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया अमृत योजना के कार्यों का निरीक्षण। लाल कुआं शहर में पेयजल लाइन बिछाने का हो रहा है काम। अधिकारियों को दिए जल्द ही काम करने के निर्देश। देहरादून पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। 2 नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। लाखों की कीमत लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद। पुष्पांजलि रिलायंस एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के डायरेक्टर राजपाल वालिया पर 25,000 का इनाम घोषित। लंबे समय से चल रहा था फरार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में भव्य स्वागत किया गया। दरअसल 4 दिवसीय ब्रिटेन दौरे के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को लंदन एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी के स्वागत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों ने मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के वादन और उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का ये डेलीगेशन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। राज्य सरकार का डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेस से बैठक करेगा और आगामी दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए न्योता देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोमवार को लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीय और लंदन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों के द्वारा भव्य रंगारंग स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसरी लोक गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद समस्त प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रह रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड की मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का मौका मिला। उत्तराखंड में दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए और उत्तराखंड में निवेश के लिए क्या संभावनाएं हैं, इसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लंदन बर्मिंघम के दौरे पर हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लक्ष्य है कि प्रदेश को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए। उसी दिशा में मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन दिनों मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं का अध्ययन करने के बाद विदेश के भ्रमण पर है, जहां कई निवेशकों से उसके मिलने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड में संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए रोड शो भी हो रहा है, इसलिए निश्चित ही इस दौरे के बाद विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए उनके द्वारा जी तोड़ मेहनत की जा रही है। और इसी के तहत पूरे उत्तराखंड के अंदर क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ
निवेश से कार्य हो सकते हैं, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य की ढांचागत सुविधाओं को मजबूती देने का खाका खींचा है। इसे मूर्त रूप देने के लिए न सिर्फ देश के बड़े औद्योगिक समूहों बल्कि विदेशी निवेश जुटाने के लिए वहां के बड़े घरानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धरती पर विदेशी निवेश उतारने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन की उड़ान भरी है। 3 दिवसीय लंदन और बर्मिंघम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से मिलेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है। वहीं राज्य में भूस्खलन, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। राज्य में आए दिन सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं देहरादून डेंगू जोन बन गया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है विदेश दौरे पर हैं। सड़कें इस समय बंद पड़ी है। पूरे राज्य में रोज आना आप देखते हो, चट्टान गिरने से, पहाड़ गिरने से, भूस्खलन से, कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन एक्सीडेंट से लोग ना मर रहे। रोज आना मौत हो रही है, रोज आना जाने जा रही है। और ये तो इन्वेस्टर्स समिट की बड़ी हुई है। देहरादून जो कैपिटल है स्टेट का, वो डेंगू कैपिटल बना हुआ है। डेंगू से लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर लोग इस समय डेंगू से प्रभावित है पूरे देहरादून में। और मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। भैया क्या कहें, धर्म का, अफीम का घोटा ऐसा मिला रखा है कि लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जवाब देते। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से संबंधित बिल पास होने के बाद पहली बार देहरादून पहुंची भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसे देश के हर वर्ग के लोगों ने इस आशा के साथ वोट दिया कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, देश का विकास होगा और देश का दुनिया में मान सम्मान बढ़ाएंगे। लेकिन पिछले 60 सालों में विपक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां एक और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से लोकसभा, राज्यसभा और प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण देने का काम किया है। निश्चित ही इस बिल के आने से महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़ी भागीदारी होगी। देखिए, वो तो हमेशा जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, जब से देश आज़ाद हुआ है और जो भी विपक्ष की सरकारें आई, हम सब लोगों ने उनको वोट किया और इस आशा के साथ किया था कि उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सशक्त करेंगे और देश को विकास कार्यों से जोड़ेंगे, देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे। लेकिन 60 साल के कार्यकाल में वो ये सारे कार्यों को नहीं कर पाए। आज जब मोदी जी कोई भी विषय लाते हैं तो उनका काम ही यही है कि विरोध करना। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लाल कुआं नगर के वार्ड नंबर 1 में अमृत योजना के तहत किए जा रहे पेयजल पुनर्गठन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए जिससे लोगों को हो रही परेशानियों का समाधान किया जा सके। वहीं जल निगम के अधिकारियों ने आज से कार्य प्रारंभ करते हुए 1 सप्ताह में कार्य पूरा कर देने का भरोसा उन्होंने दिया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि लाल कुआं शहर में पिछले पेयजल पाइपलाइन बिछाने का 12 करोड़ 60 लाख की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य अमृत योजना के तहत जल निगम के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार से हमने 12 करोड़ 60 लाख अमृत योजना मांग करी थी, जो अमृत योजना में स्वीकृत हो गया, जिसका काम भी प्रारंभ हो रहा है। थोड़ी दिक्कत आती है, हमारी छोटी गलियां हैं, अगर आप गड्ढा खोद देंगे पाइपलाइन के लिए, उसमें पाइप नहीं डालेंगे, मिट्टी नहीं डालेंगे, कई लोग गिर जाते हैं। सारे बिजली का कार्यालय इधर ही है हमारा, और स्कूल इधर हैं, छोटे मोटे जितने भी हैं, और क्लिनिक इधर हैं। रोज़मर्रा की जो दैनिक वस्तुएं लाने की चीज़ें होती हैं, दुकानें इधर हैं।
डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा जिले में आवारा घूम रहे गोवंशों का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारियों को तत्काल आवारा गोवंशों का रेस्क्यू कर नजदीकी गौ सदन में भेजने के निर्देश दिए गए थे। डीएम पांडे के निर्देश के बाद चंपावत जिले में घूम रहे आवारा गोवंशों को रेस्क्यू कर गौ सदन भेजने की कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएम ने निर्देशों के तहत एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी लोहाघाट अशोक अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे आवारा गोवंश को रेस्क्यू टीम ने पकड़कर मंड पलौसी के गौ सदन में भेजा गया। खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी ने बताया कि आज अभियान में 23 गोवंशों को पकड़कर गौ सदन भेजा गया है और अभियान जारी है। अधिकारी ने लोगों से अपने गोवंश को आवारा न छोड़ने की अपील की है। अनुसार लाहौर क्षेत्र के अंदर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अभी तक हमने ग्रामीण क्षेत्र में 23 गायों को हरखेड़ा गौ सदन भेज दिया गया है और शहरी क्षेत्र में हमारे द्वारा ये अभी तक 18 गायों को हमारे द्वारा भेज दिया था। मैं क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूं कि ऐसे खुले में गाय न छोड़ें। अगर कहीं पे ऐसा कुछ है तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको गौ सदन में गायों को भेज सकें। क्या बिल्कुल, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं होता तो हम इनके विरुद्ध एफआईआर करेंगे। डोईवाला में रानी पोखरी पुलिस ने 2 शातिर स्नैचर्स पकड़े हैं। महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास कर रहे थे। शिकायत मिलते ही एसओ उत्तम रमोला और उनकी टीम एक्टिव हुई। महिला के हाथों से मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाशों को पकड़ा। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। लूटा गया मोबाइल और लूट में प्रयोग की गई बाइक बरामद की गई। शातिर लुटेरे यूपी के हाथरस के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या बताएंगे? पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूछताछ में उनसे सामने आ रहा है? आशीष, पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से सामने आ रहा है? जी, जिस तरह से पुलिस ने जानकारी दी है कि बीती 24 तारीख को जो है यह घटना हुई थी। एक आदमी द्वारा रानी पोखरी थाने में जो सूचना दी गई थी कि 2 बाइक सवार जो है उनकी फोन जो छीन करके भागे हैं। पुलिस ने तुरंत आदमी की शिकायत दर्ज करते हुए मुकदमा दर्ज करा और जांच शुरू करी। जी, आज पुलिस ने उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हाथरस से बताए जा रहे हैं। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि डोईवाला से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया जो कि महिला का मोबाइल छीन कर भाग रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद कर लिया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाल क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास एक युवक और युवती ने आपस में हाथ बांधकर गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों डूबने लगे। दोनों को डूबता देखकर आसपास के लोगों की मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मोन जलबीर और जल पुलिस ने दोनों को बड़ी मुश्किल से गंग नहर से बाहर निकाला, जिनको उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ये तो यार प्यार का मामला है, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। ये वहाँ सोलानी नदी है, वहाँ से दोनों कूद गए और हाथ में इन दोनों ने हाथ बांध रखा था ब्राउन टेप से। इन्होंने हाथ पे टेप लपेट दी रखी थी दोनों। लड़का था वो ऊपर आ रहा था, लड़की है वो नीचे बैठ गई थी। हमने पहले ऐसा समझा लड़का बैठ निकल रहा है तो लड़की को निकाला और तो देखा तो लड़की भी थी। उनने लड़की सांस ऐसे हमें लग रहा था रुक गई है, तो हमने लड़के का पानी निकाला। तब देखा लड़की ने अंदर सांस है, तो उससे हाथ चक्कू से टेप काटी, टेप काटने और उसके अंदर से पानी का लड़के अंदर से वो निकाला है। और उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन करा हमने। हमारे साथ जल पुलिस वाले थे, वो भी साथ थे। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा, वो भी टाइम पे नहीं आई। वो बोली हम मंगलोर है। फिर हमने बेटी वाली रिश्ता रोकी है। उसके बाद यहाँ सरकारी अस्पताल लाए हैं। अब ऐसे सही है, नॉर्मल है। उसके घर वाले भी आ गए लड़की से। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पाकिस्तान से लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। पाकिस्तानी जायरीनों की रहने खाने की व्यवस्था जो है साबरी गेस्ट हाउस में की गई है। वहीं 5 दिनों तक पाकिस्तानी जायरीन पिरान कलियर में रहेंगे और उसके बाद साबिर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहे। कलियर स्थित साबिर पाक के 755वें उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से 107 जायरीनों का जत्था जो है रुड़की पहुंच गया। रुड़की से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कलियर रवाना किया गया। बता दें कि इस्लामाबाद भारतीय दूतावास में 161 पाकिस्तानी लोगों ने वीजा के लिए आवेदन किया था, जिनमें से दूतावास ने 110 यात्रियों को पिरान कलियर उर्स का वीजा दिया है, जिनमें से 105 जायरीन और 2 दूतावास के अधिकारी शामिल हैं। इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 जायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं।
कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। क्या लाहौरी एक्सप्रेस से आ रहे हैं, उसी से वापस जाएंगे? जी, उसी से वापस जाएंगे और जाने का समय अलग से आपको सूचित भी किया जाएगा। वैसे जो टेंटेटिव है वो उस दिन शाम को इनका मूवमेंट होगा, तो उस दिन भी हम लोग यही का इंतजाम अपनी सुरक्षा के करेंगे ताकि यहाँ से वो सकुशल वापस किए जा सकें। देहरादून पुलिस के नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रेम नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद हुई है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि एक आरोपी पानीपत और दूसरा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि ये रानीखेत से आगे जाकर बाइक से चरस लेकर आए थे। मामले में ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये चरस कहां से लाए थे और किसको बेचने के लिए जा रहे थे। देखिए, नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसी के क्रम में थाना प्रेमनगर द्वारा भी जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद हुआ है। ये एक अभियुक्त इसमें पानीपत का रहने वाला और एक अभियुक्त मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके द्वारा जो है बाइक से रानीखेत के आगे जा करके ये चरस लाई गई है और इनके पास से बरामदगी के बाद इनकी अरेस्टिंग की गई है। पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के फरार डायरेक्टर राजपाल वालिया के ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम जारी किया है। लंबे समय से फरार चल रहा है पुष्पांजलि बिल्डर्स, जिसमें पुलिस पहले दीपक मित्तल और उसकी पत्नी राखी मित्तल, जो कि विदेश में बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम चल रहा है। वहीं अब पुलिस ने राजपाल वालिया को भी इनामी अपराधी घोषित कर दिया है। ये थाना डालन वाला पर एक मुकदमा पिछले वर्ष लिखा था, जिसमें मित्तल फैमिली जो है कि दीपक मित्तल और राखी मित्तल पर इसमें केसेस रजिस्टर्ड थे और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजपाल वालिया का नाम आने पर उस पर भी साक्ष्य होने पर इस पर इनाम घोषित किया गया, क्योंकि तीनों लोग अभी फरार चल रहे हैं लगातार और न्यायालय से इसमें वारंट भी लेने के बाद इसमें इनाम किया गया। राजपाल वालिया पर अब 25,000 का इनाम भी अभी घोषित किया गया है। और ये 2 लोग जो पहले पुरुष थे, इनका अभी पता चला था कि इंडिया में नहीं है, बाहर है, तो कल का सर्कुलर भी जारी है। देहरादून में प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव अभियान चल रहा है, जिसके मद्देनजर सभी प्रदेश वासियों को सस्ता इलाज देने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनवाने की मुहिम को तेज करने की तैयारियां जोरों पर है। साथ ही आभा आईडी कार्ड बनाने के लिए भी डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी लोगों को आयुष्मान भव अभियान में निहित चारों कार्यों के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए पोर्टल भी बनाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि 5 साल के बच्चे से लेकर वृद्धावस्था से जुड़े सभी वे लोग जिनका आधार कार्ड है, वे अपनी आभा आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आभा आईडी हमारी समस्त हेल्थ से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास रखेगी, जिसका एक नंबर होगा। का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें 4 कैटेगरीज हैं मोरलेस। एक तो हो गया हमारा आभा आईडी बनना, जितने भी हम सभी लोग हैं जिनका सबका आभा आईडी बने, हेल्थ एक रजिस्टर टाइप का बन जाए। एक है हमारा रक्तदान का, एक है हमारा अगर किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है या कुछ करना है तो वो, और एक आयुष्मान कार्ड बनाना है। तो ये 4 कैटेगरीज में है और सब जगह कैंप्स लग रहे हैं और सभी में जागरूकता ये फैलाई जा रही है कि अपना अपना सब जो आभा आईडी है या किसी को रक्तदान करना है या किसी को ऑर्गन डोनेशन करना है तो तत्काल आगे है। और एक पोर्टल बना रखा है और उस पोर्टल पे अल्लाह आयुष्मान भव करके इसमें 4 प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए। माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से लेके महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर तक के लिए। तो उसमें एक तो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाने हैं और लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड करना है। तो कल तक के हिसाब से हमारे देहरादून में 56 कैंप हम ब्लड डोनेशन के लगा चुके हैं और करीब 2,500 यूनिट ब्लड हमने इसमें कलेक्ट कर लिया है और 4,500 लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्टर्ड इसमें कर दिया। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाने थे 2 अक्टूबर तक, दूसरा इसमें आयुष्मान कार्ड। और कई महीनों से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहे पगनो गांव के निवासी अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। इस गांव में अब तक फॉरेस्ट विभाग की चौकी साथ मंदिर
दुकान, विद्यालय और कई परिवारों के आशियाने और रास्ते और सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे गांव में काफी सन्नाटा पसर चुका है। गांव के लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। आपदा पीड़ित परिवारों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा गांव को बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। और इसी के साथ आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। 4 दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी संख्या में प्रवासी, उन्हें सीएम का किया गर्मजोशी से स्वागत। सीएम का 29 सितंबर तक रहेगा ब्रिटेन दौरा। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा भूस्खलन, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर, देहरादून बना डेंगू जोन, लेकिन विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया अमृत योजना के कार्यों का निरीक्षण। लालकुआं शहर में पेयजल लाइन बिछाने का हो रहा है काम, अधिकारियों को दिए जल्द काम निपटाने के निर्देश। देहरादून पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी, 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। लाखों की कीमत की लगभग 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद। पुष्पांजलि रियल्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड के डायरेक्टर राजपाल वालिया पर 25,000 के नाम घोषित, लंबे समय से चल रहा फरार। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।